आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून टीचर। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। हमने पिछली बार में पढ़ा था पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था हरित गृह यानी कि प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और आम्लीय वर्षा। आज हम जिस कैटेगरी का भाग पढ़ेंगे वो है क्या का वाटर पॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे हम क्या लिखा दिख रहा आपको? यहाँ से प्रॉपर दिख रहा? हमारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है वो है विज्ञान यानी कि साइंस। तो ये बताइए कि जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले ये बताइए कि वाटर पॉल्यूशन क्या है। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि हवा में कैसे पॉल्यूशन होता है, कैसे वायु पॉल्यूशन होता है, कैसे जो हमारी हरित प्रभाव है वो कैसे होता है, और ग्लोबल वार्मिंग कैसी होती है, किस प्रकार होती है, आंधी वर्षा किस प्रकार होती है। तो आज का जो मुद्दा हमारा है वो है जल प्रदूषण। आज हम वो समझेंगे जल प्रदूषण मतलब के वाटर पॉल्यूशन, पानी का पॉल्यूशन। हम सबके घरों में पानी आता है। कहाँ से आता है हमारे घर में पानी? समंदर से, नदी से, हाँ बंद से, डैम जिसको हम बोलते हैं, डैम से, नदी से, और अलग अलग जो तो हमारे इलाके होते हैं वहाँ अलग अलग नदियाँ होती हैं, वहाँ से हमारे घरों का पानी आता है। तो हम जो पानी पीते हैं वो मीठा पानी होता है, लेकिन समंदर जो है तो वो बहुत बड़ा होता है, समंदर का पानी खारा होता है। हम थोड़े से पानी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी ज़मीन है, तो हमारी ज़मीन पर पानी का सिर्फ 25% है, और 75% जो है पानी वो पृथ्वी के बाहर है। पूरी पृथ्वी हमारी क्या है? पानी से घिरी हुई है, गोल तो है लेकिन पानी से घिरी हुई है। और जमीन पे कितना प्रतिशत पानी है? 25%, 25%। अब क्या होता है कि जो प्राकृतिक मतलब जो हमारे परिसर में, नेचर में था कि पानी पहले क्या था? जंगलात थे, जंगल थे, फिर नदियाँ बहुत सारी थी, बहुत सारा पानी था। लोग जो है तो अपने घरों पे पानी लाते और काम करते। लेकिन अब आजकल क्या हुआ कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बन रहे, और जो तो कारखाने बन रहे, और बहुत सारी कंपनियाँ खुल रही, दवाओं की कंपनियाँ हैं, कपड़ों की कंपनियाँ हैं, सब कुछ है। तो क्या होता ये जो कंपनी वाले हैं वो क्या करते हैं अपने, हमने देखे कि एयर पॉल्यूशन किस प्रकार होता कि इनके जो कारखाने होते हैं उसमें जो चिमनी बनी हुई है जिससे धुआं निकलता वो हवा में जाता है, इस प्रकार होता वायु पॉल्यूशन। लेकिन अब जल पॉल्यूशन कैसे होता कि जल पॉल्यूशन में जो कंपनी का वेस्टेज मटेरियल रहता है या उनका जो कंपनी में खराब पानी रहता उसको क्या करते कंपनी वाले एक पाइप से नदी में छोड़ देते। अब नदी हम देखते कि पहले नदी साफ रहती थी, तब जिस नदी का साफ पानी है उसमें क्या होता कि जो कंपनी का जो पानी आ रहा वो चले जाता है। इसी प्रकार जो दवाइयों की कंपनी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो दवाइयों का वेस्टेज मटेरियल है या वहाँ का वेस्टेज पानी है, तो इस प्रकार से तो वो पानी भी पाइप के जरिए से
माध्यम से नदी में चले जाता। तो इस प्रकार से तो वो पानी खराब हो जाता। अब क्योंकि जो दवाई है उसमें सब प्रकार की दवाई होती, कुछ अच्छी रहती, कुछ जो है तो जिसका इफेक्ट है तो खराब होता। अब इसका प्रभाव जो जलीय प्राणी है, जो जानवर पानी में रहते हैं, उन हमारे पर तो होगा ही होगा, लेकिन उन प्राणियों पर तो जैसे फिश है और उसमें जो रहने वाले अदर जो एनिमल्स है तो उनको भी जो है तो उसका प्रभाव होता। अब इंसानों को क्या प्रभाव होता कि वो पानी जो है नदी में आ रहा है, सब खराब पानी। अब वो पानी हमारे घर में फिल्टर करके आता, लेकिन फिर भी वो पानी तो हम तक पहुंचा ना। तो जब हम वो पानी पिएंगे तो मनुष्य क्या होगा, उससे अफेक्टेड होगा, उससे बीमार पड़ेगा। इसी प्रकार जो है तो जब वो पानी, वो गंदा पानी मछलियों में जाएगा या दूसरे जानवर पिएंगे, वो भी इससे अफेक्टेड होंगे, वो उससे बीमार पड़ेंगे। अब इसके भी दो रीजन हैं कि एक मानव निर्मित रीजन और एक जो है तो प्राकृतिक रीजन। जल प्रदूषण के भी दो कारण होते हैं, एक मानव निर्मित, दूसरा जो है तो वो होता है प्राकृतिक के कारण। अब मानव निर्मित हमने देखे कि किस प्रकार मानव जो है तो वो फैक्ट्री बना रहा है, कारखाने बना के वो पानी जो है तो समंदर में छोड़ दे रहा है। इसी प्रकार क्या होता है कि मानव निर्मित में एक और होता है क्या, आजकल क्या होता है कि जो गाँव के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने कपड़े सब समेट कर कहाँ जाते हैं धोने को, नदी में। और क्या करते हैं, और हमारा जो गंदा पानी है, सरफ का पानी है और जो कपड़ों का गंदा पानी है, वो सब कहाँ मिलता है, नदी में। अब नदी में क्या होता है कि जानवर पानी पीने के लिए आते, अब वही सरफ वाला पानी वो जानवरों के पेट में जाता है ना। तो इस प्रकार जो है तो प्राणी, जब प्राणी के पेट में सरफ वाला पानी जाएगा या गंदा पानी जाएगा तो बीमार होंगे ना, उसको तो रोग लग ही जाएगा ना। तो ये हो गया मानव निर्मित जो हमने अभी देखा है। अब पानी के कारण होने वाली कौन सी बीमारियां हैं, पानी के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है हमको। लोग क्या करते हैं, अपने घर का कचरा बच्चा सब उठा के कहाँ डालते हैं, पानी में डालते हैं। जैसा अब कुछ घरों में शादियां होती क्या करते हैं, फूल उठा के कहाँ डालते हैं, पानी में। तो जो दरगाह बाजार पे इस पे जाते हैं या मंदिरों पे जब फूल आते हैं वो कहाँ जाते हैं, सब लोग पानी में डालते हैं। तो इस प्रकार जो है तो पानी का जो जलीय प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा। तो इस प्रकार हमने इसका एक कारण देखे, एक रीजन देखे कि मानव निर्मित रीजन है ना। अब दूसरा हम देखेंगे कि प्राकृतिक के कारण। अब देखो हमने एक रीजन देखा कि मनुष्य के कारण और मानव के कारण समुद्र के पानी कैसा पॉल्यूटेड हो रहा है, कैसा खराब हो रहा है। अब हम देखेंगे प्रकृति के कारण कैसे पानी पॉल्यूशन होता है, कैसा पानी खराब होता है। तो देखो कि अब हमारे लिए सोचने की बात है ना कि ऑलरेडी पानी जो है वो प्राकृतिक है, लेकिन अब क्या प्रकृति के कारण भी पानी खराब होता। तो जैसे हमने देखा था कि हवा प्राकृतिक के कारण भी खराब पॉल्यूटेड होती है, खराब होती है, गंदी होती है, इसी प्रकार पानी भी प्राकृतिक के कारण खराब होता है। अब समंदर में क्या क्या रहता है, पानी में कौन कौन से जानवर रहते हैं, मछली, हाँ वेरी गुड, सभी रहते हैं उसमें। समुद्र घोड़ा है और छोटी छोटी मछलियाँ होती है वो कछुए, केकड़े, सांप सब इसमें रहते हैं ना। तो क्या होता है उसमें, फिर हम देखते हैं कैसे छोटी छोटी उसमें जो तो कुछ प्लांट्स होते हैं सब पानी में है ना, प्लांट्स में तो नीचे पौधे होते हैं छोटे छोटे। तो क्या होता कि हाइड्रोफॉइल होने के कारण भी जो है तो पानी का पॉल्यूशन होता है, पानी का प्रदूषण होता है, हाइड्रोफॉइल की वजह से होता है। फिर जो है तो मिट्टी की वजह से होता है कि मिट्टी का जो होता है
डिग्रेड होती है मिट्टी, उसके कारण भी पानी गंदा होता है। इसी के साथ साथ और क्या होता है कि जो समंदर में जानवर, अब जब नदी में इतने सारे जानवर है तो वो मरते भी होंगे, तो जो जानवर मर जाते हैं उसके कारण भी पानी का प्रदूषण होता है। कैसे? अब जब जानवर सड़ेगा तो वो कहाँ फेंके थोड़ी जाएंगे, वो बाहर समंदर में या पानी में हम जाके देखेंगे क्या चीज सड़ रही क्या नहीं। क्या होता है पानी में कभी तो बू उठना शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाता है, तो उस सड़न के कारण भी पानी जो है तो पॉल्यूटेड होता है और प्रदूषण होता है पानी का। इस प्रकार जो है तो ये हो गया प्रकृति के कारण। किस किस के कारण? हाइड्रोफॉइल, दूसरा जो है तो इसमें पानी में मौजूद जानवरों का सड़ना, मट्टी की वजह से कि मट्टी जो है तो वहाँ पे वो घसर जाती, चेंज हो जाती, इसके कारण जो है तो ये सब कुछ होता है। अब हम देखेंगे कि पानी के जो प्रभाव है वो कैसे हैं। ठीक है, कि पानी के प्रदूषण के होने वाले प्रभाव क्या है। सबसे पहले क्या क्या प्रभाव होगा? अगर पानी पॉल्यूटेड हुआ तो क्या होता? उसका कलर चेंज हो जाता। कैसे कलर? पानी कौन सा कलर का रहता? पानी ट्रांसपेरेंट रहता, व्हाइट कलर का रहता। लेकिन खराब पानी कैसे रहता? उसका कलर चेंज हो जाता। कैसा कलर हो जाता? पीले कलर। पीले हम देखते हैं कि जब ज्यादा बारिश होती है कुछ उसमें मिल जाता है तो कौन सा कलर? पीले कलर। तो क्या होता है कि जलीय प्रदूषण के कारण पानी का रंग बदल जाता है। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा? स्वाद, पानी का स्वाद चेंज हो जाता है ना, टेस्ट चेंज नहीं हो जाता पानी का। तो ये दो प्रभाव, वैसे तो बहुत सारे इसके होते हैं, लेकिन क्या होता कि पहले पानी का स्वाद बदल जाता, पानी का टेस्ट बदल जाता, और पानी के जो गुणधर्म है वो गुणधर्म भी पानी के वो बदल जाते हैं। इस प्रकार जो तो ये तीन चीजें इसकी होती है कि पानी का गुणधर्म में चेंज हो जाएगा, पानी के स्वाद में चेंज हो जाएगा, पानी के कलर में बदल हो जाएगा। इस प्रकार के तो पानी के प्रभाव जो तो होते हैं। अब देखिए कि ये प्रभाव कि इसके ये पानी अब ऐसा चेंज होगा, ये प्रभाव जो तो जलीय प्रदूषण के हुए। अब इस प्रभाव के मानव के शरीर पे क्या इफेक्ट होते हैं? तो सबसे पहले हमको क्या होता है? बीमारी। कौन सी होती है? आपको पता है कौन सी बीमारी होती है? एक होती है पीलिया, है ना। ये सब गंदा पानी ये सब हमारे बॉडी में जाएगा तो डिहाइड्रेशन, है ना, पेचिश जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार की बीमारी हमको लगेगी। ये हमने पढ़े कि प्रदूषण, जलीय प्रदूषण। अब आगे हम देखेंगे कि मुद्रा प्रदूषण कैसे होता है। यानी कि सॉइल प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, मिट्टी का पॉल्यूशन। अब देखिए कि इसका एक प्रभाव ये भी हो सकता है कि जो तो ग्रोथ जो होती है वहाँ के प्लांट्स में, और जलीय प्रदूषण के कारण जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ में जो तो वो चेंज होता है, उनकी ग्रोथ है तो फास्ट नहीं हो पाती। ये सब जो है तो जलीय प्रदूषण के कारण होता है। इसी प्रकार मुद्रा प्रदूषण। अब मुद्रा प्रदूषण भी हम देखेंगे कि कैसा होता है। मुद्रा मीन्स मिट्टी या सॉइल पॉल्यूशन। तो जैसे जलीय प्रदूषण के दो कारण है, इसी प्रकार से तो मुद्रा प्रदूषण के भी दो कारण है। एक है मानव निर्मित, दूसरा है प्राकृतिक नियम के कारण। तो हम जिस चीज पे फोकस करेंगे वो मानव निर्मित। अब देखिए कि मुद्रा प्रदूषण या मट्टी का प्रदूषण कैसा होता है। सबसे पहले मट्टी का प्रदूषण कहाँ पे होगा? क्या नहीं, मट्टी का
हम देखते हैं कि खेतों में, है ना, आजकल क्या हो रहा कि किसान अपनी फसल ज्यादा से ज्यादा उगाने के वास्ते, ज्यादा से ज्यादा करने के लिए क्या कर रहा, दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है ना, कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहा है, कीटनाशक। तो कीटनाशक ये जो दवाएं थी वो क्या करती, पौधे को तो कीड़ों से बचाती, लेकिन जब ये दवा नीचे मट्टी पे जाती तो क्या होता कि उसकी जो उगने वाली जो विशेषता है वो कम हो जाती मट्टी की, तो वो मतलब उसकी जरूरत से कम हो जाती और उसकी जगह पे जो तो उसकी जो गुणधर्म है वो चेंज हो जाते और मट्टी जो है तो वो नाकारा हो जाती। तो ये ज्यादा से ज्यादा कीटाणुनाशक यूज करने से या उसका उपयोग करने से जो है तो ये मुद्रा प्रदूषण होता है। अब मुद्रा प्रदूषण में हम देखेंगे कि मुद्रा प्रदूषण और किन किन कारण से होता है और किन कारण से हो सकता है, बताइए आप। अब देखो कि मुद्रा प्रदूषण ये क्या होता है कि हमने अभी देखा कि कीटनाशक का जो बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, तो हम देखते हैं कि इस प्रकार का मुद्रा प्रदूषण होता है, मट्टी का प्रदूषण होता है कि जमीन पे बहुत सारे जमीन के जैसे हिस्से हैं, जैसे भाग है, जैसे बर्फ का हिस्सा है, बर्फ का भाग है, फिर जो है तो हम देखते हैं कि पहाड़ों का है, पहाड़ है और पर्वत है, इसी मरुस्थलीय शिव है। लेकिन देखा जाए तो मनुष्य के लिए बहुत ही कम जमीन मुद्रा ऐसी है जिसको मनुष्य उपयोग कर सकता है। अब इस मुद्रा में होने वाले ऐसे कारण जिसकी वजह से जो मुद्रा है उसकी जो विशेषता है कि फसल उगाना, इस विशेषता में कमी होती है, रुकावट होती है, उसको कहते हैं मुद्रा पॉल्यूशन। अब या मुद्रा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन के हमने देखे कि बहुत सारे जो है तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसके बहुत सारे जो है ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण कि मुद्रा पॉल्यूशन होता है, जिनमें हमने देखे कि कारखानों के जो कीटनाशक का उपयोग है वो बहुत ज्यादा होने के कारण भी मुद्रा पॉल्यूशन होता है। इसी प्रकार कारखानों का, दवाखानों का जो कचरा मुद्रा में फेंका जाता है, मिट्टी में फेंका जाता है, इसके कारण भी मुद्रा पॉल्यूशन होता है। इसी प्रकार जो जैसे खेतों में और जो बड़े बड़े जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, मल्लों में, तो क्या होता है कि वहां से कब कोई नहर जाती है या कोई नाला जाता है जिससे पानी का कोई साधन हो, पानी के उन साधन में जो अगर वो पॉल्यूटेड हो और वही पानी खेतों तक पहुंच रहा है जो कि वो मुद्रा एब्जॉर्ब करती है, अवशोषण करती है, तो उसके कारण भी सॉइल पॉल्यूशन यानी मुद्रा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो पानी जो ऑलरेडी प्रदूषित है, वो प्रदूषित पानी जब मुद्रा पे पड़ेगा तो वो मुद्रा भी प्रदूषित हो जाएगी। इस प्रकार जो है तो मुद्रा पॉल्यूशन होता है। इसलिए मुद्रा पॉल्यूशन के हम देखें इनके प्रभाव क्या है। मुद्रा पॉल्यूशन के प्रभाव ये है कि उसमें जो मुद्रा पॉल्यूशन के प्रभाव ये है कि उस जो हमारी मिट्टी की उपजता है वो कम हो जाएगी, तो उससे जो फसल होगी वो ज्यादा जो तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाएंगे। जो पेड़ पौधे हैं, जो फसल है वो जो है तो वृद्धि उनमें नहीं होगी। इसी प्रकार जो है तो वहाँ पर रहने वाले जो प्राणी है, जो परिंदे हैं, उनको भी जो है तो इस चीज से प्रभावित होंगे। अब हम देखेंगे कि इसका हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं।
देखते हैं कि 19 के इन सब कारणों को रोकने के लिए वायु प्रदूषण, जलीय प्रदूषण और मुद्रा प्रदूषण को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इस प्रकार गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1974 ईस्वी में जलीय प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ कानून बनाए हैं। कौन से? 1974 में किसके लिए? जलीय प्रदूषण के लिए। इसी प्रकार वायु प्रदूषण को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया। वो रूल 1986 में जो है तो ये रूल बनाया गया। 1981 में ये रूल जो है तो बनाया गया वायु प्रदूषण के लिए। और इसी प्रकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जो कि 1986 में बनाया गया। वो है पर्यावरण सुरक्षा। तो इस प्रकार हमने जो आज पढ़ा है वो टॉपिक है जल प्रदूषण और मुद्रा प्रदूषण। तो ये था जल प्रदूषण और मुद्रा प्रदूषण का जो हमने आज समझा है, टॉपिक जो हमने आज समझा है। और मेरे इस यूनिट के लेसन प्लान के लिए आप मेरे लिंक में यूट्यूब लिंक में देख सकते हैं। इसमें मेरा लेसन प्लान जो तो डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। थैंक यू, धन्यवाद।